नमस्ते साथियों, 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच इम्तिहान पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया 14वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा हो सकती है। तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो है देखा जाए तो परिमित, शून्य या ऋणात्मक, ये इनमें से एक से अधिक जो है हो सकती है। परिमित भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, अनंत भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। किसी वस्तु की औसत वेग और औसत गति का अनुपात। औसत वेग और औसत गति का अनुपात जो है एक या एक से कम ही होता है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है। तो गतिज ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। अगले प्रश्न को देखें, जब आप रबर बैंड को खींचते हैं तो स्थानांतरित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। स्थानांतरित ऊर्जा जो है तो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। माना कि आप ज़मीन पर रखे सूटकेस को उठाकर एक टेबल पर रखते हैं। सूटकेस को उठाकर एक टेबल पर रखते हैं। आपके द्वारा सूटकेस पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करेगा। किस पर निर्भर नहीं करेगा। देखें, सूटकेस द्वारा उठाया गया मार्ग पर करेगा और इस गतिविधि के लिए गए आपके द्वारा समय पर निर्भर करेगा। सूटकेस के वजन पर जो है निर्भर नहीं करेगा। किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण कब प्रदर्शित होता है। किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण जो है जब गति घूर्णी हो तब प्रदर्शित होता है। निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है कौन सा गुण। तो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय गुण जो है प्रदर्शित करती है। ताप बढ़ने पर प्रत्यास्था गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये घट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लगाए गए प्रत्यास्थ बल से अप्रभावित रहता है। कौन सा पदार्थ जो है प्रत्यास्थ बल से अप्रभावित रहता है, यानी प्रभावित नहीं रहता है। तो ये हो जाएगा क्वार्ट्ज। अगले प्रश्नों को देखें, 1 केजी द्रव्यमान के पदार्थ का 1 डिग्री सी तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। जब एक दृढ़ बर्तन में रखी गैस का तापमान बढ़ाया जाता है तब गैस द्वारा बर्तन की दीवार पर लगा दाब बढ़ता है। ऐसा क्यों। क्योंकि अणुओं की औसत गति ज़्यादा होती है जिससे वे प्रायः बर्तन की दीवार से टकराते हैं। अर्दिल यानी कि सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर क्या है। तो ये हो जाएगा मूंगफली प्रोटीन रेशा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। देखें तो साइटोसोल और एक्सोसाइटोसिस में सर्कुलर डीएनए केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, यही गलत दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का हिस्सा वायरस के हमले से मुक्त होता है। वायरस के हमले से मुक्त होता है पौधे का कौन सा हिस्सा। तो हो जाएगा विभोज्य उत्तक। निम्न में से कौन सा आरएनए में नहीं पाया जाता है। आरएनए में नहीं पाया जाता है तो हो जाएगा थायमिन। और बात करेंगे एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता है। साइटोसिन की जगह पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस पौधे में जालिका सिरा विन्यास होता है। जालिका सिरा विन्यास जो है किस पौधे में होता है। तो धनिया में हो जाएगा। लीची का खाद्य भाग, लीची का खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा। एरिल हो जाएगा, एरिल। अगले प्रश्नों को देखें, भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है
और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक रहता है वो है चारा। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि ये जो है प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड प्रोटीन दोनों होते हैं, लिपिड और प्रोटीन दोनों होते हैं। मंडलीय वंशागति सिद्धांत किस पर आधारित है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो वंशागति का नियम दिया, सिद्धांत दिया, तो ये हो जाएगा लैंगिक जनन पर जो है आधारित है। यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या हो जाएगी? तो बढ़ जाएगी। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फॉस्फेट को नियंत्रित करता है रक्त में? तो ये हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होती है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होती है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन की। आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध किस अणु में होते हैं? तो दोनों जो है NH4Cl में अमोनियम क्लोराइड में होते हैं। एक गैस केवल दाब पर द्रवित की जा सकती है यदि इसका ताप जो है कैसा होना चाहिए? तो 1 से अधिक होना चाहिए, यानी कि इसका तापमान जो है क्रांतिक ताप से कम या उसके बराबर होगा तो भी हो सकता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय पृथ्वी धातु ज्वाला को रंग प्रदान करता है? ज्वाला को रंग प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम। निम्नलिखित में से किस कार्बाइड को कार्बोरंडम के नाम से जाना जाता है? कार्बोरंडम के नाम से सिलिकॉन कार्बाइड को जाना जाता है। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग संवेदनाहारी के रूप में किया जाता है? संवेदनाहारी के रूप में N2O नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस। निम्नलिखित प्रकार के मॉड्यूलेशनों पर विचार करना है। तो देखिए, यानी कि इनमें से कौन से जो है मॉड्यूलेशन टीवी कार्यक्रम को प्रसारण के लिए उपयोग किया जाता है? टीवी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए उपयोग किया जाता है किसका? तो आयाम मॉड्यूलेशन और आवर्ती मॉड्यूलेशन, 1 और 2 हो जाएगा केवल। सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है? रासायनिक वियोजन की प्रकृति जो है ऊष्मक्षेपी होती है। फीफा महिला विश्व कप 2023 जो है किस देश ने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया था। फाइनल मैच इंग्लैंड को हराकर जो है स्पेन ने जीता था। खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर अब किस नाम से जाना जाएगा? खेलो इंडिया महिला लीग को जो है अब अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा। NBRI नोमह 108 एक नई किस्म किसकी है? तो ये एक नई किस्म हो जाएगा कमल की। कुश्ती विश्व अंडर 20 चैम्पियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला जो बन गई है, तो यह है अंतिम पांघाल। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम क्या है? भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम प्रबल हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की? अबुआ आवास योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा की गई है। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ क्लबों पर कितना प्रतिशत GST लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये जो है 28% GST लगाने की विधेयक पारित किए हैं। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव बल कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा भारत। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की चिकरी वुडक्रॉफ्ट और मुस्कबोदजी चावल किस्म को GI टैग दिया गया है? चिकरी वुडक्रॉफ्ट
और मुस्कबोडजी चावल, ये जो हैं जम्मू कश्मीर के हैं। बेलेम घोषणा जो हाल ही में खबरों में थी, ये संबंधित है किससे? बेलेम घोषणा, तो हो जाएगा अमेजन वर्षा वन से संबंधित है। भगवा किस्म, जिसे हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात किया गया था, यह किस्म किसका है? भगवा किस्म जो है अनार की है। अगस्त 2023 में आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 200 से बढ़ाकर जो है 500 रुपये कर दिए हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपने कंप्यूटरों को एक नए ऑपरेटिव सिस्टम के साथ लॉन्च करने का निर्णय लिया है, जो एंड पॉइंट एंटी मैलवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ आता है। तो इस एंटी मैलवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम जो है हो जाएगा चक्रव्यूह। हाल ही में भारत ने उपलब्धि हासिल की है कितनी? तो उपलब्धि हासिल की है 101 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन गैस उत्पादन का, 101 मिलियन मीट्रिक टन। भारत सरकार ने किसके लिए टाइम ऑफ डे टैरिफ पेश किया है? टाइम ऑफ डे टैरिफ पेश किया है किसके लिए? तो ये हो जाएगा बिजली की खपत के लिए। चक्रवात बिपरजॉय का नाम जो है किस देश ने रखा है? तो बांग्लादेश ने नाम दिया है। अभ्यास एक था, अभ्यास एक था, एक द्विपक्षीय अभ्यास है, एक था किन दो देशों के बीच? भारत और मालदीव के बीच। हाल ही में खदानों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया एक स्वायत्त अंडर वाटर वाहन AUV लॉन्च किया गया है। तो इस AUV का नाम जो है निराक्षी हो जाएगा, निराक्षी। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी करेगा? UAE। भारत ने फूकोट कर्नाली जलविद्युत परियोजना 480 मेगावाट के विकास के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा नेपाल के साथ। राष्ट्रीय विद्युत योजना, तो राष्ट्रीय विद्युत योजना NEP के अनुसार वर्ष 2031-32 के लिए अनुमानित अखिल भारतीय चरम बिजली मांग जो है कितना है? तो हो जाएगा 366.4 गीगावाट। डॉक्टर से किसे सम्मानित किया गया है? 2021-22 के लिए राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान। तो देखें किसे सम्मानित किया गया है? मधुसूदन आनंद को। हाल ही में बंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट 2023 में बिहार को सर्वोत्तम धार्मिक पर्यटन स्थल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चुना गया है? 49। राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण करने के लिए बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम जो है तो ये हो जाएगा बीजागा। अगले प्रश्न को देखें। किस शहर ने 2022 के लिए इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड ISCA में जोनल स्मार्ट सिटी अवार्ड पूर्वी क्षेत्र जो है जीता है? तो ये हो जाएगा रांची और भुवनेश्वर। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि रांची और कौन जीता है? भुवनेश्वर ने जीता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितने शिक्षक को चयन किया गया है? तो बिहार से 3 शिक्षक का चयन किया गया है, अनिल कुमार सिंह, द्विजेंद्र कुमार और कुमारी गुड्डी। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे अधिक निर्यात करने वाला जिला हो जाएगा बेगूसराय।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पटना को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा स्थान जो है दिया गया? 29वां स्थान दिया गया है। बिहार की लक्ष्मी झा जो हाल ही में खबरों में थी, लक्ष्मी झा तो ये जो है पर्वतारोहण है और ये सहरसा की रहने वाली है। किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? जीवाश्मों का निर्माण हो जाएगा अवसादी चट्टानों में होता है। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? तो बंद कर देगा घूमना तो आधा हिस्सा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आएगा तो अत्यधिक गर्म, और आधे हिस्से अंधेरा में रहेगा तो अधिक ठंड हो जाएगा। तो इसमें मौसम भी नहीं होगा, एक तरफ पूरा दिन रहेगा और पृथ्वी का वातावरण गायब हो जाएगा। तो आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में उनकी सहायक नदी जो है देवोंग नहीं मिलती है, अन्य सबनश्री, मानस, सोनकोश मिलती है। लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? लिखापानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में है। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? तो ये हो जाएगा मध्य गंगा के मैदान है मगध और अंग। R.L. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो बिहार हो जाएगा उप आर्द्र संक्रमणकालीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा जो है एल नीनो हो जाएगा। बिहार किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? बिहार किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? देखें तो मक्का में तो नहीं होगा, लीची, मखाना और मशरूम 2, 3, 4 इनमें जो है पहले स्थान पर हैं। बिहार में पहला हाथी गलियारा किस ज़िले में पहचाना गया है? हाथी गलियारा हो जाएगा जमुई ज़िले में। सहारा रेगिस्तान से उत्तरी अफ्रीका होते हुए भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली सिरोको कहलाती है। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए आदर्श गहराई क्या होना चाहिए? तो आदर्श गहराई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 45 से 55 मीटर जो है गहराई होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन समशीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समशीतोष्ण ठंडा और अर्धशुष्क हो जाएगा। कौन सा पारिस्थितिक चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? सीधे सूर्य के प्रकाश से कौन संचालित होता है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जल चक्र, जल विज्ञान चक्र सीधे सूर्य की ऊर्जा से संचालित होती है, जल या जल चक्र। बुंदेलखंड पठार निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के भौगोलिक भागों को कवर करती है? बुंदेलखंड पठार तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। विश्व में भूमि की लगभग कितनी सतह पर खेती की जाती है? विश्व में कुल भूमि के लगभग 12% पर खेती होती है। कोसी नदी बिहार में प्रवेश किसके निकट करती है? कोसी नदी जो है बिहार में जो प्रवेश करती है भीमनगर हो जाएगा, भीमनगर जिला सुपौल के निकट बिहार में प्रवेश करती है। और कुर्सेला ये जो है कटिहार जिले के पास, कुर्सेला कारागोड़ा के पास गंगा में मिल जाती है। निम्न में से किसे अंततः देश में 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी गई? तो भारत के 54वें क्रम के टाइगर रिजर्व जो है तो ये हो गए हैं धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा राजस्थान में। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोगाबिल झील। हरित आवरण का विस्तार करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए बिहार राज्य सरकार ने बिहार के सभी जिलों में वन महोत्सव शुरू किया है। कब? 10 जुलाई 2023 ईस्वी को।
मेची नदी बिहार के किस जिले में महानंदा नदी में मिलती है? मेची, तो हो जाएगा किशनगंज में मिलती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों की स्थापना के साथ साथ मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है? तीसरे अनुच्छेद में। भारत में निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार करना है। कौन सा संवैधानिक निकाय हैं? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो है संवैधानिक निकाय है, केवल एक। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य होते थे अध्यक्ष को लेकर, और अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। तो इनमें देखें, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर और के.एम. मुंशी, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि निदेशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच किसी भी संघर्ष में मौलिक अधिकार प्रबल होंगे? मौलिक अधिकार प्रबल होंगे। चंपकम दौरे राजनवाद में किया गया था 1951 ईस्वी में। संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है? संसदीय विशेषाधिकार 105 अनुच्छेद में हो जाएगा। बिहार में ग्राम पंचायत के कितने प्रभाग हैं? तो 6 प्रभाग हो जाएगा। तो 6 प्रभाग है: ग्राम सभा, कार्यकारी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया और ग्राम न्यायालय। बिहार के किसी भी नगर निगम में वार्डों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? किसी भी नगर निगम में 75 होते हैं वार्ड अधिक से अधिकतम, और न्यूनतम 67 निर्धारित किया गया है, 767। निम्न में कौन सही कथन है? देखें कौन कौन से सत्य हैं। तो सत्य केवल यही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। विकल्प तीसरा केवल सत्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि। विधेयक 2023 के अनुसार निम्न में से कौन मुख्य चुनाव आयुक्त पैनल में नहीं है? मुख्य चुनाव आयुक्त के पैनल में तो मुख्य न्यायाधीश नहीं है, बाकी विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन है? देखें तो सुप्रीम कोर्ट खुद प्रशासन कर सकता है, एक उच्च न्यायालय स्वयं प्रशासन कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निचली अदालतों को बाध्य करते हैं, उच्च न्यायालय के निर्णय राज्य की निचली अदालतों को बाध्य नहीं करते हैं, गलत है। निचली अदालत को जो है बाध्य करते हैं। भूदान आंदोलनों की शुरुआत जो है विनोबा भावे के द्वारा जो है 1951 में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव से प्रारंभ किया गया। साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय पुलिस की लाठियों से घायल होने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु लाहौर में हुई थी। 17 नवंबर 1928 ईस्वी को मृत्यु हुई थी। किस स्थान पर कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये बैठक जो हुई थी साबरमती में हुई थी 14 फरवरी 1930 को। उन्नीस में प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग ने किस तारीख को मुक्ति दिवस मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन को दुर्भावनापूर्ण एवं असामयिक कहा था? तो तेज बहादुर सप्रू के द्वारा कहा गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का पहला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का पहला सम्मेलन हो जाएगा बैंकॉक में। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया जाता था?
गांधी जी के द्वारा हरिजन पूना से जो है प्रकाशित किया जाता था। महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि शामिल थी? महलवारी व्यवस्था में जो है कितने प्रतिशत भूभाग पर लगाया गया था? तो 30% भाग पर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और स्थापना जो है 1920 ईस्वी में की गई थी। एम.एन. जोशी, लाला लाजपत राय और जोसेफ बेप्टिस्ट के प्रयास से। 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद का अध्यक्ष हो जाएगा जेम्स अलेक्जेंडर। सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण द्वारा अलग बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका किस वर्ष जो है प्रकाशित किया गया था? 1906 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। बिहार की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए 1947 में किन 2 रियासतों को ओडिशा में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन अगले ही वर्ष 1948 में उन्हें फिर बिहार में शामिल कर लिया गया था? तो यह हो जाएगा खरसावा और सरायकेला। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव ने बिहार के किस थाने पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया था? सिवान में। 20 अक्टूबर 1940 को बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारी समिति की बैठक बिहार में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया था पटना में ही। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था? किस वर्ष? 1192 में। पहला 1191 में, जिसमें कि गौरी की हार हुई, और दूसरे 92 में गौरी विजय हुआ था, चौहान की हार हुई। अकबर ने किस वर्ष तीर्थ यात्रा कर जो है 1563 में बंद कर दिया, और जाजिया कर 1564 में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद जो है वहाँ उसे क्या नाम दिया था? तो चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद उसे नाम दिया गया जो था, तो वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1303 ईस्वी में कब्जा किया, उसके बाद इसका नाम खिजराबाद रखा था। खिजराबाद। किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। निम्नलिखित में से कौन तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया? विनय पत्रिका लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा, और गीतावली, साहित्य रत्न। तो साहित्य लहरी जो है साहित्य लहरी सूरदास के द्वारा लिखा गया। निम्न में से कौन चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित नहीं थे? कौन से जो है चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिर उल दिन चिराग, ये तो संबंधित थे ही। तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह नहीं थे संबंधित। 1946 की अंतरिम सरकार के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग दिया गया था? खाद्य और कृषि विभाग दिया गया था। भारतीय किसानों के लिए इतिहास में संगठित असहयोग की पहली घटना कहाँ हुई थी? असहयोग की जो है पहली घटना हुई थी कहाँ पर? बिहार और बंगाल में। बिहार और बंगाल यानी विकल्प ए हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं, और 10 जो है मंडल हैं। कीरा तार्जुनियम के लेखक हो जाएगा भारवी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला राज्यपाल जो है किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। चटगांव में शस्त्रागार पर छापा मारने के दौरान किस महिला क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो प्रीति लता वाडेदार को की जो है मृत्यु हुई। गदर का पहला
अंक 1 नवंबर 1913 को किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर का पहला अंक प्रकाशित किया गया था उर्दू में। बिरसा मुंडा ने किसे कमांडर इन चीफ नियुक्त किया? तो बिरसा मुंडा कमांडर इन चीफ जो है गया मुंडा को नियुक्त किया। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा सचिंद्रनाथ सान्याल ने जो है स्थापित किया था। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में यह घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और इस सहयोग के कारण ही वह कायम रहा था? तो ये जो है हिंद स्वराज में कहा है। भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्य कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्य कांग्रेस का गठन व्यापार कांग्रेस 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय जो है अध्यक्ष भी रहे थे। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम पारित किया गया था जो निम्न पर जो है आधारित हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये हो जाएगा आयरिश प्रेस कानून पर आधारित था। 1876 में प्रकाशित अमार जीवन बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली पूर्ण आत्मकथा किसकी थी? अमार जीवन बंगाली भाषा में प्रकाशित। तो ये हो जाएगा रास सुंदरी देवी। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक था यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर ने बिहार में कहाँ पर निर्वासित किया था? तो बिहार में जो है बिस्वाक नालंदा में जो है निर्वासित किया था। पीर अली खान को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। तो पीर अली खान को सार्वजनिक रूप से 7 जुलाई 1857 को फांसी दी गई। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य होगा NNP बराबर हो जाएगा GNP माइनस मूल्य ह्रास। 2023 में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 2022 में कितने बिलियन से घटकर कितना बिलियन हो गया है? तो ये जो है 28 बिलियन से ये जो है 38.6 बिलियन हो गया है। अगले प्रश्नों को देखें। 2011-12 श्रृंखला को लेते हुए मौजूदा कीमतों पर 2021-22 में भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है कितना है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कितना हो गया है? तो 1,27,065 रुपये से बढ़ के 1,48,524 रुपये हो गया है। LPG उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण किस वर्ष की औद्योगिक नीति का मुख्य भाग है? किस वर्ष के जो है? तो 1991 के जो है औद्योगिक नीति का एक भाग है। बिहार में 2020 में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले सबसे कम प्रति व्यक्ति आय दर्ज की गई है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो 50,745 रुपया हो जाएगा। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2019-20 में बढ़ी है। कितना बढ़ी है? तो ये हो जाएगा 332 किलोवाट आवर हो जाएगा ऊर्जा की खपत। अगले प्रश्नों को देखें। RBI के हालिया अध्ययन के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए कुल बैंक सहायता प्राप्त निवेश प्रस्तावों में आधे से अधिक योगदान किन 5 राज्यों का था? आधे से अधिक योगदान उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक का हो जाएगा। लखपति दीदी योजना कितनी महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 करोड़ महिलाएं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। तो इन खातों में से कितने प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं? महिलाओं के खाते जो हैं 55.5%।
पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना, यानी कौन सा सत्य है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत रुपये तक की क्रेडिट सहायता कारीगरों और शिल्पकारों को 10 लाख रुपये नहीं बल्कि पहली किस्त में 1 लाख और दूसरी किस्त में 2 लाख, तो इसलिए गलत हो जाएगा। पीएम विश्वकर्मा के तहत सबसे पहले 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया गया है, बिल्कुल सत्य है 1 और 3। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ क्लबों पर कितना प्रतिशत जीएसटी लगाने का विधेयक पारित किया है? 28%। धन शोधन निवारण अधिनियम लागू हुआ। धन शोधन निवारण अधिनियम जो है लागू हुआ था 2005 ईस्वी में, 1 जुलाई 2005 को। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे अधिक है किसका लिंगानुपात? तो गोपालगंज का 1021। मुंगेर और भागलपुर का जो है कम है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। भारत की पहली आधिकारिक जनसंख्या जनगणना वर्ष, पहली बार जो है भारत में आधिकारिक जनसंख्या जनगणना, आधिकारिक रूप से यानी कि नियमित रूप से कि प्रति 10 साल के बाद जनगणना होगा, तो पहली बार हुआ था 1881 में। ये जो है 1872 में पहली बार हुआ था, तो मेयो के समय में, लेकिन नियमित रूप से पहली बार 1881 में हुआ था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।